Hello, this is the lecture number 4 for the chapter application of trigonometry, and we have done up to question number this is 12 of the first exercise of this NCERT book. Now in question number 13, as observed from the top of 75 meter lighthouse. So there is a 75 meter lighthouse. Let us take this. Let us take AB is the lighthouse. From the sea level, ये sea level है आपका. Let us say this is the sea level. From the sea level, the angle of depression of the two ships are at 30 degree and 45 degree if one ship is exactly behind the another. तो इसका मतलब जो ships हैं, they are exactly one after the another. It means on the same side. तो angle of depression दे रखा है इसका. तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाने के लिए यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू दिस हॉरिजॉन्टल. तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है इट इज 30 एंड 45. तो 45 और 30. तो इसका मतलब ये एंगल आपका 30 और ये एंगल आपका 45. सेम साइड था. एंड ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं. यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स. डिस्टेंस बिटवीन द शिप. तो ए बी सी डी. तो ए बी आपका क्या हो गया? इस लाइट हाउस. एंड सी एंड डी आर शिप्स. ये शिप्स हैं जो कि ऑन द सेम साइड्स ऑफ द टावर हैं. तो ए बी इज द टावर है. तो पहले कौन सा ट्राइंगल ले लिया? ए बी सी ट्राइंगल. इसमें एंगल कितना है? 45. तो 10 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो 10 45 कितना होता है? 1. ए बी 75 है. बी सी आपका आ जाएगा. तो बी सी कितना हो गया? 75 मीटर्स. कौन सा ट्राइंगल ले लिया? ए बी डी ट्राइंगल. ए बी डी ट्राइंगल. एंगल पता है, परपेंडिकुलर पता है, बेस निकल जाएगा. 10 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज ए बी अपॉन बी डी. 10 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो इट इज 1 अपॉन √3. ए बी 75 है, बी डी. तो बी डी आ गया 75 √3 मीटर्स. मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक पहली शिप का डिस्टेंस जो लाइट हाउस से है वो 75 √3 आ गया. दूसरी शिप का डिस्टेंस लाइट हाउस से दैट इज बी सी हमारे पास किसके इक्वल आ गया? 75 के इक्वल आ गया. तो डिस्टेंस बिटवीन शिप्स जो कि सी डी है, हमारे फिगर के अकॉर्डिंग बी डी माइनस बी सी. तो बी डी आपके पास 75 √3 था. ये आपके पास 75 है. तो यू कैन टेक 75 कॉमन. √3 - 1 मीटर्स. दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स विच आर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, जो कि लाइट हाउस के सेम साइड पर है. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 14. 1.2 meter tall girl spot a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 89.4 meters. 89.4 meters from the ground. So let us say there is a girl which is let us say there is a girl which is 1.2 meter tall spot a balloon whose height from the ground is given as the height is 89.4 meters. 89 from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eye of the girl at a angle of 60 degree. इसका angle of elevation given है. तो एक height हमें ये horizontal बनानी पड़ेगी. It is equal to how much? 60 degree. 60 degree. After some time the angle of elevation reduces to 30. जब एंगल रिड्यूस हो रहा है तो इसका मतलब ये आगे की तरफ जा रहा होगा, ये यहाँ पर गया होगा. तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है कितना हो जाता है? 30 डिग्री हो जाता है. हाइट तो सेम ही रहेगी बैलून की. दैट इज 89.2 89.2. These are the two positions of the balloon. Find the distance traveled by the balloon during the travel. तो डिस्टेंस जो ट्रेवल करा है बैलून ने ये पता लगाना है. तो लेट ए एंड बी इज द पोजिशन ऑफ द बैलून. सी डी इज द गर्ल. और ये ई एफ हमने मान लिया और ये जी एच मान लिया हमने. जी एच. तो हम क्या एक्सप्लेन करेंगे? ए एंड बी आर टू पोजिशन of the balloon.
बैलून की हमारे पास ये दो पोजीशंस हैं, पहली दूसरी। पहले यहाँ पर था 60 डिग्री का एंगल बनना था, ये इट इज़ अ 60 डिग्री एंगल। थोड़ी देर बाद जो एंगल 30 डिग्री का हो गया, मतलब इसका मतलब दूर चला गया। और सी डी इज द गर्ल, सी डी हमारे पास गर्ल है, फिगर को एक्सप्लेन कर दिया। एंड सी इट, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास कितना है 89.2 और ये 1.2 है। तो हमारे पास बी एच और ए जी, देयरफॉर बी एच और ए जी कैसे आएगा, 89.2 में से 1.2 माइनस कर दो। 89.2 में से 1.2 माइनस कर दिया तो कितना आ जाएगा, 88 मीटर्स रह जाएगा। कितना रह जाएगा ये, ओनली 88 मीटर्स इट विल बी। 89.4 था ये, 89.4 में से 1.2 माइनस करोगे तो ये आपके पास रह जाएगा 88.2 मीटर्स। ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस हमें ये पता लगाना है कि बैलून ने यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है। तो अगर हम ध्यान से देखें, इस वाले ट्राइंगल में हमें ये डिस्टेंस पता है, ये निकाल लें। इस वाले ट्राइंगल में हमें ये डिस्टेंस पता है, सेम है, और हम डी एच जी निकाल लें। क्या निकाल लें, डी जी। तो हमारे पास दोनों को माइनस करके ये हमारे पास ये आ जाएगा, डिस्टेंस मूव बाय द दिस बैलून। तो पहले हम ट्राइंगल लेते हैं बी डी एच, बी डी एच, ध्यान दीजिएगा, बी डी एच एंगल 30 है, ये हमारे पास 88.2 है, और ये हम बी एच निकाल देंगे। तो 10 30 इज इक्वल टू बी एच अपॉन डी एच, बी एच अपॉन डी एच कितना आ गया ये 1/√3। बी एच हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक हमने निकाला, ये बी एच ये हमारे पास आ गया 88.2 अपॉन डी एच। तो डी एच की वैल्यू मेरे पास आ गई 88.2√3, 88.2√3। अब आ जाइए इन ट्राइंगल ए डी जी, ए डी जी, ए डी जी ट्राइंगल, इसमें भी कितना आएगा, 10 एंगल है 60 डिग्री का, 10 60 ए जी अपॉन डी जी, ए जी अपॉन डी जी। तो ये √3 है, ए जी 88.2 है, डी जी आ जाएगा। तो डी जी की मेरे पास वैल्यू आ गई, कितना आ जाएगा, दिस अपॉन दिस, दैट इज 88.2 अपॉन √3, 88.2 अपॉन √3 क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये हमारे पास 88.2 अपॉन ये है हमारे पास डी जी। तो डी जी की वैल्यू आ गई 88.2 अपॉन √3। सो डिस्टेंस मूव्ड बाय बैलून, कितना है डिस्टेंस मूव्ड बाय बैलून, जो कि ए बी है, डी एच माइनस ए जी, ये डी जी है, ये एच है पॉइंट, डी एच माइनस डी जी, डी एच माइनस डी जी, डी एच माइनस डी जी। तो डी एच हमारे पास कितना निकला था, डी एच हमारे पास था 88.2√3 माइनस 88.2 अपॉन √3। तो एलसीएम लेके माइनस करके, या आप ऐसा कर लीजिए 88.2 कॉमन लेके √3 माइनस 1 अपॉन √3 लेके ये माइनस करके आ जाएगा, एंड इट इज कमिंग आउट टू बी 58.8√3 मीटर्स डिस्टेंस मूव्ड बाय द बैलून। थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट है, तो बी वेरी केयरफुल, ठीक है। 88.2। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 14। Question number 15. A straight highway leads to a foot of the tower. A straight highway leads to a foot of the tower. ये highway हो गया, tower हो गई। A man standing at the top of the tower. Man standing at the top of the tower observe a car at an angle of 30 degree. 30 degree पर angle उसको देखता है। Observe the angle at 30 degree. तो इसका मतलब ऊपर खड़ा है, तो ये angle आपका 30 degree का हो गया। Which is approaching the foot of the tower. ये इस तरफ आ रहा है, तो इट इज गिवन दैट आफ्टर 6 सेकेंड, 6 सेकेंड बाद कार यहां पर आ गई, उसका एंगल चेंज हो गया, कितना, 30 से 60 डिग्री हो गया, 30 से 60 डिग्री।
आफ्टर 6 सेकेंड्स, 6 सेकेंड्स के बाद। तो यू हैव टू फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में उसको कितना समय लगेगा। तो लेट ए बी इज द टावर, सी एंड डी आर द टू पोजिशंस ऑफ द कार। लेट ए बी इज द टावर एंड सी एंड डी आर कार्स। ये दो कार्स हैं जिनकी पोजीशन अलग अलग दे रखी है। तो ये 60 डिग्री का है, तो ये एंगल आपका 60 डिग्री का जो ऑल्टरनेट एंगल्स, ये एंगल आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक है केवल, बी वेरी केयरफुल। तो ये एंगल आपका 30 डिग्री का हो जाएगा। ना हमें ये पता, ना हमें ये पता, ना हमें पता, क्योंकि ये डिस्टेंस, ये टाइम है। तो लेट दिस बी एक्स, एच, ये हमने एक्स मान लिया और ये हमने वाई मान लिया। ठीक है, लेट अस कॉल इट। और ये हमारे पास टाइम दे रखा है 6 सेकेंड। तो पहले हम ट्राइंगल लेते हैं ए सी बी, राइट एंगल ट्राइंगल है। 10 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 10 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो √3 h अपॉन एक्स। तो मेरे पास x की वैल्यू हो गई h अपॉन √3। आप ट्राइंगल ले लीजिए ए डी बी, एंगल कितना है 30 डिग्री। 10 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 10 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर x अपॉन बेस, दैट इज y प्लस एक्स। 1 अपॉन √3 h, x की वैल्यू कितनी है h अपॉन √3 प्लस y। तो यहाँ पर मेरे पास y की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ h। तो या हम ऐसा कर लेते हैं, x की वैल्यू रख लेते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट हो रहा है। तो हम ऐसा कर लेते हैं √3x इज इक्वल टू h, ये पहली इक्वेशन हो गई। और 1 अपॉन √3, h की वैल्यू √3x है, ये x है, ये y। तो इट मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 3x। तो y की वैल्यू कितनी हो गई 2x, y की वैल्यू 2x। नाउ स्पीड फ्रॉम D टू C, D से C आने पर स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है y और टाइम कितना है 6। तो ये हमारे पास हो गया दिस कमिंग आउट टू बी 2x अपॉन 3, दैट इज x अपॉन 3। तो ये स्पीड आ गई x अपॉन 3। स्पीड फ्रॉम C से लेकर B तक कार की, फ्रॉम C टू B, C से लेकर B तक का स्पीड कितना हो जाएगा, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड तो हमारे पास x अपॉन 3 है, ठीक है, x अपॉन टाइम। देखो x से x खत्म हो गया तो टाइम हो गया हमारे पास 3, ये x से x खत्म हो जाएगा, ठीक है, ये x अपॉन टाइम है। स्पीड हो गया C से लेकर B तक, डिस्टेंस x हो गया, टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड कितना है हमारे पास x अपॉन 3, x अपॉन टाइम। तो इसका मतलब ये जो टाइम आ गया दैट इज 3 सेकेंड्स। कहाँ से कहाँ तक आया, यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में उसको 3 सेकेंड लगे। कितने सेकेंड 3 सेकेंड्स, और 6 सेकेंड पहले लगे थे हमारे पास, ठीक है, 6 सेकेंड्स हमें पहले लगे थे। तो हैंस द टाइम टेकन बाय द कार, यहाँ पर पहुँचने के बाद यहाँ तक पहुँचने में उसको 3 सेकेंड्स लगेंगे, इट विल टेक 3 सेकेंड्स। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 15। इट इज़ अ गुड क्वेश्चन। स्पीड इक्वल रखना है, डी से लेकर सी तक जो हमने स्पीड निकाली वही सी से लेकर बी तक यूज़ करनी है। जो स्पीड हमने यहाँ स्पीड यहाँ पे निकाली थी x अपॉन 3, वही स्पीड हमने x अपॉन 3 यहाँ पे यूज़ करी, बिकॉज द ट्रैवलिंग विद द सेम स्पीड c से लेकर b तक। क्वेश्चन नंबर आफ्टर दैट वी हैव 16. Read it carefully. The angle of elevation of the top of the tower, angle of elevation top of the tower from the 2 points at a distance of 4 and 9 from the base of the tower. Suppose there is the base of the tower. The angle of elevation of the top of the tower from the 2 points, 2 points हैं, ये एक डिस्टेंस कितना है
एक डिस्टेंस है 4 मीटर्स और एक डिस्टेंस है 9 मीटर्स। इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशंस हैं, टॉप द टावर ए बी इज द टावर एंड सी एंड डी आर द टू ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स जो कि 4 और 9 मीटर्स पर हैं। दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, मतलब अगर ये एंगल हमने थीटा मान लिया तो ये एंगल आपका 90 माइनस थीटा हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो आते हैं जिन एंगल का सम 90 डिग्री होता है। तो एक एंगल को अगर हमने 90 डिग्री थीटा मान लिया तो जो दूसरा एंगल है वो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। सो दीज आर दी दिस। तो ए बी इज टावर, ए बी हमारे पास टावर है, डी एंड सी आर ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स हैं। एक एंगल थीटा और एक 90 माइनस थीटा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। एक का पॉइंट का ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस 4 मीटर्स है और दूसरे ऑब्जर्वेशन पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो 9 मीटर्स है। तो हमने कौन सा ट्राइंगल ले लिया, ए डी बी ट्राइंगल लिया। एंगल tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस यहाँ से लेकर 9 है, ये उसको हमने h मान लिया। लेट अस टेक दिस बी h। तो tan थीटा हो गया हमारे पास h अपॉन 9, तो 9 tan थीटा h की वैल्यू हो गई। ये हमने जब ट्राइंगल लिया ए डी बी, जब ट्राइंगल लिया ए डी बी, तो h इज इक्वल टू tan थीटा। अब आ जाइए इन ट्राइंगल ए सी बी ट्राइंगल। तो ए सी बी ट्राइंगल में एंगल कितना है, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस इसका 4 है, परपेंडिकुलर और बेस 4 है, एंगल 90 माइनस थीटा है। तो tan 90 माइनस थीटा कितना होता है, tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा इज इक्वल टू h अपॉन 4। तो ये आ गया 4 cot थीटा इज इक्वल टू h। लेट अस टेक दिस बी इक्वेशन 2। तो एक h आ गया 9 tan थीटा, एक h आ गया 4 tan थीटा। इन दोनों इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, लेफ्ट से लेफ्ट राइट से राइट। तो 9 tan थीटा इंटू 4 cot थीटा इज इक्वल टू h इंटू h। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया हमने, वी हैव मल्टीप्लाइड दीज टू। तो ये हो जाता है, हमें पता है 9 4 जा 36, 10 इंटू कॉट थीटा 1 होता है, 10 थीटा इंटू कॉट थीटा 1, या कॉट थीटा को 1/10 रखेंगे तो 10 से कैंसिल हो जाएगा। तो h की वैल्यू जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 6 मीटर्स आ गई, अंडर रूट 36 दैट इज 6 मीटर। दिस इज द हाइट ऑफ द टावर। तो दो ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे जो एंगल बन रहे थे इस टावर के, वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री थे। एक एंगल थीटा माना, एक 90 माइनस थीटा हो गया। एक पॉइंट का डिस्टेंस 4 है तो दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस 9 होगा। एक बार tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज h अपॉन 9 लिया, दैट इज ए बी अपॉन 9, तो ए बी को हमने h माना है, तो 9 tan थीटा इज इक्वल टू h। एक बार ट्राइंगल लिया ए सी बी दैट इज tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू h अपॉन 4, ये रहा h अपॉन 4। तो tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, h अपॉन 4, तो h की वैल्यू आ गई 4 कॉट थीटा। तो एक h ये आ गया, एक h ये आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई करा, h स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 4 इंटू tan थीटा इंटू कॉट थीटा। 10 इंटू कॉट थीटा 1 होता है, तो मैंने केवल 4 इंटू 9 36, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 36, h इज इक्वल टू 6 मीटर। सो द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर. So this is the exercise based on the topic height and distance or the application of trigonometry, and in which the basics of trigonometry is used. Okay, this is the completion of the height and distance. We'll continue the next lecture and with a new chapter. Thank you.